अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक से दुआ है कि वो आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। व्यूवर्स, ये व्लॉग सिर्फ़ और सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपसे चंद बातें कर सकूँ। एक तो व्यूवर्स ये है कि जितने भी व्लॉग वगैरह कर रहे हैं आप देखते तो ज़रूर हैं। व्यूवर्स इतने ज़्यादा तादाद में होते हैं लेकिन ना शेयर्स आते हैं, ना आपके फॉलोअर्स आते हैं, ना आपके कमेंट्स आते हैं। तो काइंडली आपके कमेंट, शेयर और जो फॉलोअर्स है ना, जो आप हमारे पेज को फॉलो करते हैं, तो उससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है। सिर्फ आपकी हौसला अफजाई मांगते हैं और भी आपसे कुछ नहीं मांगते। तो व्यूवर्स, इस व्लॉग को मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कुछ याद दहानियाँ और गुज़ारिशात रख सकूँ आपके सामने। हमने पिछले बहुत सारे व्लॉग्स किए हैं, मिठन कोट की कुछ नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं, उनके हवाले से। तो सबसे पहले हमारी जो नीड है मिठन कोट की, वो है मिठन कोट को तहसील का दर्जा दिया जाए। लेकिन जिसके ऊपर अभी तक हमारे सिर्फ ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब हैं, जो औलाद फ़रीद से हैं, वही सिर्फ आवाज़ उठाते हैं। ऐसे लगता है कि मिठन कोट की जो ज़रूरत है सिर्फ उनकी ज़रूरत है। नहीं, ये सिर्फ उनकी ज़रूरत नहीं है, ये हम सब की ज़रूरत है। तो व्यूवर्स, इसके लिए हम सब ने आवाज़ उठानी है। हम कुछ नहीं कर सकते, आवाज़ तो उठा सकते हैं ना अपना हक़ लेने के लिए। और जब तक हक़ मांगने के लिए बंदा आवाज़ ना उठाए तो उस वक्त तक उसकी आवाज़ को नहीं सुना जाता। इसके अलावा हमारा स्टेडियम है मिठन कोट का, उसके ऊपर भी हमने 10 से 12 व्लॉग किए हैं, उसके ऊपर भी कोई सुनवाई वगैरह नहीं हो रही। तो हम जब वोट देते हैं, इलेक्शन का टाइम आता है, तो हम सिर्फ इस मकसद के लिए वोट देते हैं कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं और बेसिक चीज़ें हैं वो हमारी पूरी की जाएं। लेकिन उस वक्त तो हमारे साथ बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन बाद में हमें पूछा तक नहीं जाता। अब स्टेडियम हमारी बेसिक है, वहाँ पे हमारे नौजवान खेलते हैं, नेगेटिव सरगर्मियों से वो दूर रहते हैं। और मिठन कोट का स्टेडियम बहुत बड़ा स्टेडियम है, यहाँ पर नेशनल लेवल के मैचेस भी हो सकते हैं अगर इसकी तामीर वगैरह करवा दी जाए। लेकिन इस तरफ भी एक आधी करारदाद पेश हुई, उसके बाद से खामोशी हो गई। इसके अलावा हमारा नादरा का दफ्तर मंजूर हुआ है, वो कमेटी के अंदर एक कमरे के अंदर उसका काम जारी है, लेकिन उसकी एक बाकायदा तौर पे इमारत होनी चाहिए। उसके लिए भी हमें आवाज़ उठानी है, वो भी हमारा हक़ है, वो भी हमें पूरी तरह से मिले। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तहसील का होना, तहसील जब होगी, हमें बहुत सारे जो चक्कर हमारे राजनपुर के लगते हैं, हमारे वो चक्कर नहीं लगेंगे। उसके लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं हमारे ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद सही, लेकिन हमने भी तो उनका बाजू बनना है, उनके साथ आवाज़ को उठाना है। ये अकेली उनकी चीज़ नहीं है, ये हम सब की ज़रूरत की चीज़ है, हम सब का इसके अंदर फ़ायदा है, हमारी आने वाली नस्ल का फ़ायदा है इसके अंदर। और इसके अलावा स्टेडियम के बारे में 3-4 व्लॉग कर चुके हैं। उसकी करारदाद भी पेश की गई थी पंजाब असम्बली में, लेकिन फिर खामोशी हो गई। तो ये व्लॉग सिर्फ इसलिए करना था कि आप भी काइंडली कोशिश करें, अपने अपने प्लेटफॉर्म से इन आवाज़ों को उठाएँ। और जितना ज़्यादा आप आवाज़ उठाएंगे उतना ज़्यादा उस चीज़ का एहसास होगा उन लोगों को जिनके पास फ़ैसले का अख्तियार है, जो फ़ैसले की ताकत रखते हैं। हम आवाज़ को रिक्वेस्ट की तौर पे उठा सकते हैं, ना कि हम बदतमीज़ी करें, ना किसी की दिल आज़ारी करें, क्योंकि वो लोग भी हमारे ही हैं। उनको भी हम सेलेक्ट करके अपने वोटों की ताकत से असम्बलियों में भेजते हैं और फ़ैसले की ताकत उनको देते हैं कि वो फ़ैसला करें और फ़ैसला मनवाएँ। तो हमें मनवानी पड़ेगी बात, सिर्फ एक अदब के दायरे में रहते हुए, अपनी आवाज़ को उठाते हुए। व्यूवर्स, इस व्लॉग में मैं आपको चिल्ड्रन पार्क का भी व्यू विज़िट करवा रहा हूँ। आप बैक साइड पर देख सकते हैं कि मैं इस वक्त चिल्ड्रन पार्क में मौजूद हूँ। ये देखें कि एक छोटा सा पार्क बना था नौजवानों की, और नौजवानों ने हमारे साथ मिलकर आवाज़ उठाई थी और इतना प्यारा ये चिल्ड्रन पार्क बना है। ये एक एग्जाम्पल है कि आपकी जायज़ तरीके से और अदब के दायरे में रहते हुए आवाज़ उठाना अपने हक़ के लिए, हमेशा वो आवाज़ असर रखती है। तो मेहरबानी करें, तहसील मिठन कोट के लिए और मिठन कोट के स्टेडियम के लिए बार बार आवाज़ें उठाएं, अपने प्लेटफॉर्म से उठाएं। अगर आप अपने प्लेटफॉर्म से नहीं उठा सकते तो काइंडली इतना तो करें कि हमारी वीडियोस को शेयर करें, इनको लाइक्स करें, इन पे कमेंट्स दें और हमारा साथ ही दे दें। ये हमारी बेसिक और बुनियादी चीज़ें हैं। हम कोई गलत चीज़ की डिमांड नहीं कर रहे, ना हम अपनी ज़ात के लिए कोई बात कर रहे हैं। हम अपने वसेब के लिए, अपने मिठन कोट के लिए बात कर रहे हैं कि मिठन कोट अब दर्जा रखता है तहसील का, और यहाँ की आबादी, यहाँ के मामलात हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि राजपुर के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ मेरी साथ आवाज़ में आवाज़ बने,
आप पहले तो अपने प्लेटफॉर्म से करें, जो आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर वहाँ से नहीं कर सकते तो हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वहाँ पे आप कम से कम इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। अब व्यूवर्स, मैं आपसे इजाज़त लूँगा। आखिर में जो मेरे अल्फाज होते हैं कि अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो मैं माजरत करता हूँ, मेरी इस्लाह करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। आपकी तरफ से कोई राय हो, किसी बात के बारे में आवाज़ उठानी हो, या जो हमारी बेसिक चीज़ हो, वो भी आप मेरी रहनुमाई फरमा सकते हैं। आखिर में मेरा वही नारा, मेरा वसेब जिंदाबाद, मेरे इदारे पाइंदाबाद, मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह आप सबका, हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलाम।